मूवी की शुरुआत में हमें 12वीं सेंचुरी का दौर दिखाया जाता है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं। उसका नाम बार्बर होता है। वो जगह जगह घूमकर लोगों को आम मेडिकल फैसिलिटीज देता है, पर चर्च के लोग उसे काला जादू करने वाला समझते हैं। इसीलिए वो छुपकर लोगों को आम मेडिकल फैसिलिटीज देता है। और जब वो इंग्लैंड के एक गांव में पहुंचता है, तब वहां पर वो उन लोगों को बता रहा होता है कि किस तरह इंसान को मेडिकल ट्रीटमेंट से बचाया जा सकता है। तभी वहां एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है, जिसका नाम रोब है। वो उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद रोब अपने घर आता है, जहां वो उसके भाई और माँ बहन के साथ रहता है। उसी रात रोब के मोम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी मोम को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, और जब वो अपने मोम के सीने पर हाथ रखता है तो वो डर जाता है। उसे बहुत ही अजीब महसूस होता है। इसके बाद वो सीधा बार्बर के पास जाता है, ताकि वो उसके मोम का इलाज कर सके। वो बार्बर को अपने घर ले आता है। तब वहाँ कुछ गांव के लोगों के साथ चर्च के लोग भी आ जाते हैं, और वो बार्बर को रोब की मोम का इलाज नहीं करने दे रहे थे, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। रोब अपने मोम की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। दरअसल रोब की मोम पेंडिसाइटिस हुआ था, लेकिन इस बीमारी का किसी को कुछ भी पता नहीं था। अगली सुबह दिखाया जाता है कि रोब के भाई बहन को गांव वाले अपने साथ ले जा रहे होते हैं, ताकि उनसे काम करवा सकें। अब रोब अकेला रह जाता है, और जब वो बार्बर को गांव से बाहर जाते हुए देखता है तो कहता है कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। बार्बर भी उसे अपने साथ ले जाता है। वो उनके साथ रहकर उसकी जितनी भी मेडिकल नॉलेज होती है उसे सीखना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ बार्बर को मेडिकल की डीप नॉलेज नहीं होती। वो कुछ ही बीमारियों का इलाज कर सकता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और रोब अब बड़ा हो जाता है। वो बार्बर के साथ घूम घूम कर लोगों का इलाज करता है, लेकिन वो आज उस बीमारी का इलाज ढूंढना चाहता है, जो बीमारी उसकी मोम को कई साल पहले हुई थी, जिसका नाम अपेंडिसाइटिस है, जिसमें इंसान को पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसे वोमिटिंग होती है, साथ ही उसकी भूख भी खत्म हो जाती है। पर आज तक उस बीमारी का इलाज नहीं मिला। अब ये एक आदमी का इलाज करने उसके घर पहुंचता है, जहां पर उसके दांत में बहुत दर्द होता है। वो इलाज कर रहे होते हैं, और रोब उस आदमी के दिल पे हाथ रखता है, तो उसे बहुत अजीब महसूस होता है, जिससे वो डर जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि बचपन में जब उसने अपनी माँ के दिल पर हाथ रखा था। और अब यहाँ वो बार्बर को बताता है कि इस आदमी को खतरनाक बीमारी है। ये आदमी आज रात को ही मर जाएगा, और होता भी ऐसा ही है। रात को उस आदमी की मौत हो जाती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि रोब के अंदर कुछ खास पावर है, जिससे उसे किसी भी बीमारी का पता चल जाता है, जिसका इलाज आज तक बना ही नहीं है। और रोब इन बीमारियों का इलाज ढूंढना चाहता है। लेकिन ये जिन बीमारियों का इलाज करते हैं वो सब के सब एक्सटर्नल होती है, मतलब के बॉडी के अंदर क्या चल रहा है इन्हें कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि उस वक्त इंसान की बॉडी को चीरना बहुत बड़ा गुनाह कहा जाता था। और अब क्योंकि उस आदमी की मौत हो चुकी होती है, इसलिए उन गांव वालों को इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। अब वक्त ऐसे ही बीतता रहता है, और एक दिन बार्बर की आंखों में धुंधलापन आ जाता है। दरअसल उसे कैटरैक्ट मतलब की नजर की बीमारी हो चुकी है, और इस बीमारी का इलाज भी उस वक्त में नहीं होता। धीरे धीरे वो पूरी तरह से ब्लेंड हो जाता है, और इन दोनों को अब समझ में नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। तभी इन्हें पता चलता है कि एक जूइश डॉक्टर जो उस तरह की बीमारियों का ऑपरेशन करके ठीक कर देता है। ये दोनों उस जूइश डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और वो बार्बर की आंखों का ऑपरेशन करता है, और कुछ ही वक्त के बाद उसे देखना शुरू हो जाता है। ये देखकर बार्बर और रोब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज के बाद उन्होंने कभी भी ऐसे दोबारा किसी को देखते हुए नहीं देखा जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो। और रोब उनसे पूछता है कि ये इलाज तुमने कहाँ से सीखा। वो कहता है कि पर्शिया में एक डॉक्टर है जिसका नाम इब्ने सिना है। उसका अपना एक हॉस्पिटल है। सिना एक साइंटिस्ट डॉक्टर और लोसिफर है, जहाँ पर वो लोगों का इलाज करता है, और साथ ही वो न्यूट्रिडेंट को मेडिकल नॉलेज, मतलब कि वो उन्हें एक तरह का डॉक्टर बनाता है। ये सब सुनने के बाद रोब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और अब वो भी पर्शिया जाना चाहता है। लेकिन पर्शिया जाते हुए इन्हें मिस्र के रास्ते से होकरना पड़ेगा, और मिस्र के रास्ते से किसी भी क्रिश्चियन को वहाँ से गुजरने की इजाजत नहीं होती थी, क्योंकि रोब एक क्रिश्चियन है, इसीलिए वो वहाँ से नहीं जा सकता। लेकिन जूइश लोगों को वहाँ से जाने की इजाजत होती है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि
कुछ जूइश के लोगों के साथ, उनके साथ खुद भी जूइश बनकर उस रास्ते से जाएगा। उसके बाद वो पर्शिया के सफर के लिए निकलता है। ये सफर इतना आसान नहीं होता क्योंकि उसे पर्शिया पहुंचने में तकरीबन 1 साल लग जाएगा। ये जूइश लोगों के साथ उनका नौकर बनकर और निकल पड़ता है। ये पानी के रास्ते आगे बढ़ते हैं और उसके बाद रेगिस्तान आता है। दरअसल ये अब मिस्र पहुंच चुके हैं। मिस्र पहुंचने के बाद रोब अपना नाम बदलकर बेंजामिन रख देता है और वो जूइश लोगों की तरह इबादत करता है ताकि सबको ऐसा लगे कि वो एक जूइश है। इसी कॉन्वे में उसके साथ एक लड़की की मुलाकात होती है जिसका नाम रेबिका है। असल में ये लोग रेबिका को बेचने जा रहे होते हैं और जब ये रास्ते में होते हैं तो घोड़ों को पूरी आर्मी के साथ देखते हैं जो कि सल्जूक्स की होती है। इन्होंने पूरे गांव को खत्म कर लिया होता है। ये सब के सब उस गांव में पहुंचते हैं जहां पर रेबिका को एक बच्ची मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है, पर जल्दी ही उस बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है और रोब उस बच्ची की मदद करता है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देता है, जिस वजह से रेबिका उससे इम्प्रेस हो जाती है और दिल में ये एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। रेबिका रोब को अलादीन की कहानी भी सुनाती है जो रोब को बहुत अच्छी लगती है। और जब ये रेगिस्तान से गुजरते हुए पर्शिया पहुंचने वाले होते हैं तभी रेगिस्तान का एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। उस तूफान में ये सब के सब फंस जाते हैं और रोब की जान जाते जाते बच जाती है। वो किसी तरह से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सना का हॉस्पिटल है और वो कहता है कि मैं भी यहाँ पर मेडिकल की चीजों को सीखना चाहता हूँ, पर उसकी हालत देख के उसे वहाँ से भगा लिया जाता है। गार्ड्स उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं और सड़क पर फेंक देते हैं। और जब रोब बेहोश हो जाता है तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, वो उसे वहाँ से ले जाता है और जब रोब की आँख खुलती है तब वो एक हॉस्पिटल में होता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो वही हॉस्पिटल है जहाँ पर वो ऑपरेशन करना सीखना चाहता है और ये हॉस्पिटल सना का है और जो आदमी उसके सामने है क्योंकि और वो कोई नहीं बल्कि इब्ले सना होता है। सना को जब पता चलता है कि रोब इतनी दूर से वो सिर्फ यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने आया है और वो उसे अपने कॉलेज में एडमिशन दे देता है और अब रोब यहाँ पर बहुत सारी मेडिकल की ट्रीटमेंट को सीखता है। वो सीखता है कि किस तरह लेथिस का इलाज किया जाता है और बहुत सारे मेडिकल के नए ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है। और अब उसे पता चलता है कि रेबिका जिंदा है और यहाँ पर अब उसकी एक आदमी से शादी होने वाली है, जिस बात से वो टूट जाता है और वो चाह कर भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो एक औरत के पास जाता है जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि ये एक ऐसी बीमारी से मुब्तला है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। इसलिए वो उस औरत को अपने हॉस्पिटल में ले आता है और सना के साथ उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है। और अब सना को भी रोब की उस पावर का पता चल जाता है क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा सेंस है जो कोई भी इंसान के अंदर पलने वाली बीमारी का पता कर लेता है। रोब सेना को बताता है मेरी मोम को आज से कई साल पहले एपेंडिसाइटिस नाम की एक बीमारी थी जिससे मैं उसे बचा नहीं पाया और अब मैं उस बीमारी का ट्रीटमेंट सीखना चाहता हूँ ताकि मैं लाखों लोगों की मदद कर सकूं। मैं भी इस बीमारी का इलाज नहीं होता। सना कहता है कि रिलीजन के हिसाब से किसी भी बॉडी को छीनने की इजाजत नहीं है, ऐसा करना गुनाह माना जाता है, इसीलिए हमारे पास ऐसी बीमारियों का इलाज नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में ऐसा पॉसिबल होगा और तब हम सब इंसानों की बीमारियों का इलाज होगा। अब यहाँ का जो राजा होता जिसका नाम शाह होता और दूसरी तरफ होती है सल्जूक की आर्मी। सल्जूक की आर्मी शाह के साथ दोस्ती करना चाहती पर शाह साफ साफ मना कर देता है, जिस बात से सल्जूक आर्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बीमार आदमी को जिसे ब्लैक की बीमारी होती है उसे जानबूझकर शाह के शहर में छोड़ देते हैं, जिससे वो पूरे शहर में ब्लैक बीमारी फैल जाती है जिससे हजारों लाखों लोगों की मौत हो जाती है। सब लोग इस शहर को छोड़ने लगते हैं जिसमें रेबिका का हस्बैंड भी होता है। दरअसल रेबिका को भी ब्लैक की बीमारी हो चुकी होती है, इसीलिए उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला जाता है। पर सना और उसके जितने भी मेडिकल स्टूडेंट होते हैं और वो वहाँ पर गरीब लोगों का इलाज करते हैं और वो देखते हैं कि लोगों की बॉडी में बहुत बड़े बॉयल हो चुके होते हैं। हालांकि रोब कहता है कि उनके बदन से वो बॉयल कट करके उनकी सफाई कर ली जाए, पर सना कहता है कि हम इस वक्त में किसी भी बॉडी को काट नहीं सकते, ऐसा करना जुर्म होगा। और अब रोब देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं, जिससे उसे समझ आ जाता है कि
जिससे उसे पता चल जाता है कि ब्लैक की बीमारी चूहों से फैली है। साथ ही यहाँ पर गंदगी भी बहुत ज्यादा है। वो शहर के सभी चूहों को मार देते हैं। साथ ही पूरे शहर में हाइजीन का ध्यान रखते हैं, जिससे सभी मरीज ठीक हो जाते हैं और उसी तरह शहर से ब्लैक का खात्मा हो जाता है। रेबिका भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। उसका हस्बैंड उसे छोड़कर जा चुका है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब क्योंकि ब्लैक खत्म हो चुका होता है और रेबिका का हस्बैंड वापस आ चुका होता है और उसे अपने हस्बैंड के साथ रहना पड़ता है। और अब रॉब को दिखाया जाता है उसके हॉस्पिटल में एक एपेंडिसाइटिस का पेशेंट आता है और रॉब उसकी बॉडी को काट नहीं सकता और इसलिए उसको बचाया नहीं जाता, इसलिए उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये एक जीरो टेस्ट होता है और मरने के बाद जीरो स्टिंग लोगों की बॉडी काटना किसी तरह का कोई जुर्म नहीं है, उसे गुनाह नहीं माना जाता। इसीलिए रॉब किसी को बताए बगैर उसकी बॉडी को काट लेता है, जिसके बाद वो पहली बार इंसान की बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को देखता है। वो ऑर्गन किस तरह से बॉडी में प्लेस्ड है, इसलिए वो बहुत सी नई नई ड्राइंग बनाता है। वो पूरी बॉडी की एनाटॉमी करता है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि बॉडी के किस हिस्से में अपेंडिसाइटिस होता है, पर उस बारे में वहाँ के मुलाजिम को पता चल जाता है। इसीलिए वो रॉब और सना को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन दोनों को सजाए मौत देते हैं इस जुर्म के लिए। लेकिन इसी दौरान यहाँ का जो राजा है, जिसका नाम शाह है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दरअसल उसे भी अपेंडिसाइटिस हुआ है, जो आज से कई साल पहले रॉब की मॉम को हुआ था। इसीलिए सना और रॉब को आज़ाद कर लिया जाता है और शाह के पास उन दोनों को लाया जाता है। ये दोनों शाह को कहते हैं कि हम तुम्हारा इलाज करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारी बॉडी को काटना होगा। और शाह इस बात के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन रॉब एक शर्त रखता है। वो कहता है कि रेबिका को आज़ाद करना होगा। दरअसल रेबिका के हस्बैंड को पता चल गया होता है कि रॉब और रेबिका एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए उसे सरेआम पत्थर मारने की सज़ा मिलती है। इसीलिए शाह उसकी शर्त पे एग्री हो जाता है और रेबिका को आज़ाद कर लिया जाता है। इसीलिए ये सब एक साथ होके और शाह का ऑपरेशन करते हैं। वो उसे एक्सटर्नल एनेस्थीसिया देते हैं और वो उसके पेट को काट कर उसकी बीमारी को ठीक कर देते हैं और जल्दी ही शाह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो इस किंगडम के मुलाज होते हैं, वो सल्जूक आर्मी से मिल जाते हैं, क्योंकि वो इसलिए कि वो शाह से पूरी तरह से नाराज़ हैं। वो इसलिए कि शाह ने रॉब और सना को आज़ाद कर दिया था, इसीलिए वो अपने फौजियों के साथ शहर पर हमला कर देते हैं। वहीं जो सल्जूक की आर्मी होती है, वो शहर के बाहर से हमला कर देती है। वो हर तरफ से शहर की तबाही कर देते हैं। सना की स्कूल को और लाइब्रेरी को पूरी तरह से जला दिया जाता है। रॉब सना से मिलने जाता है और वो उस वक्त उस लाइब्रेरी में बैठा होता है। सना रॉब को अपने मेडिकल की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देता है और कहता है कि ये तुम्हें हमेशा काम आएगी। इसके बाद सना की मौत हो जाती है। इसके बाद रॉब रेबिका को लेके निकल जाता है वहाँ से और फिर एक बहुत बड़ा सफ़र करने के बाद वो वापस इंग्लैंड के शहर लंदन आ जाता है और अब उसने रेबिका से शादी कर ली है। और लंदन आने के बाद उसने अपना हॉस्पिटल भी खोल लिया होता है, जहाँ वो लोगों का इलाज भी करता है। वो अपने भाई और बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चलता। एक दिन उस रॉब का पहला टीचर बार आता है, लेकिन अब उसके पास कोई भी इलाज के लिए नहीं जा रहा होता है और ये देखकर वो हैरान होता है। तभी उसके पास एक बच्चा आता है और वो उसे रॉब के हॉस्पिटल के बारे में बताता है। ये जान के उसे बहुत खुशी होती है और वो रॉब से मिलने उसके हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उसे रॉब को देखकर बड़ी खुशी होती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आप मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना।